नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा अनुभव है जो आप मेरे तक लाना चाहते हो तो प्लीज़ मैसेज करिए मुझे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। ये जो मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ, हो सकता है कि अगर आप कैलकाटा से हैं तो कहीं ना कहीं आप तक ये कहानी आई होगी। अगर नहीं तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसकी वजह से आपको ये भी एक बात क्लियर हो जाएगी कि क्यों कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग जो बात कहते हैं कि उनमें वज़न होता है, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत कुछ ऐसे अनुभव को निचोड़ कर आपको बताते हैं जो आपके बहुत काम आती हैं चीज़ें। सच बता रहा हूँ, अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि नितिन किस विषय में बात होने वाली है। तीसरी शक्ति के विषय में, भूत प्रेत आत्मा। और आज मैं अपनी वीडियो में ये ही शब्द बोलूँगा, तीसरी शक्ति, क्योंकि कई वीडियो में वैसे बोला तो मुझे बाद में बड़ा अजीब लगता है। अपनी वीडियो हम खुद भी देखते हैं ना, तो तीसरी शक्ति ही सही है। जो लोग भूत प्रेत आत्मा समझते हैं तो उन्हें बोल देता हूँ कि अब से मैं तीसरी शक्ति बोलूँगा, और शुरुआत हमने ही करी है इसकी। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। ज़रूरी बात, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, बेहद आपके दिल तक पहुंच पाया तो शेयर करिएगा, और पहली बार आए और आपको लगा कि हाँ कंटेंट ठीक है, हम इसे दोबारा देखना पसंद करेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इस तरह की कहानियाँ लाता रहता हूँ, और ये वो कहानियाँ हैं जो आप ही मुझे भेजते हो, यानी आपकी कहानी आपको सुनाता हूँ, जिससे बाकी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हर कहानी के एंड में मैं बस ये ही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की भक्ति ज़रूरी है। आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। कहानी रॉबिन की है, और रॉबिन ये दिल्ली से है, लेकिन जॉब के सिलसिले में कैलकाटा पहुँचा है। इसने कैलकाटा में बहुत सारी बातें सुनी है हावड़ा ब्रिज के बारे में, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। जहाँ ये ऑफिस में काम करता है वहाँ इसके मित्र भी बने हैं, और दफ्तर में इसे तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। एक बड़ी अजीब बात बताऊं, कैलकाटा में होने के बाद 3 महीने तक ये हावड़ा ब्रिज नहीं देख पाया। भाई ये एक इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, एक शब्द और जोड़ देता हूं, इतना डरावना है कि इसको तो अनुभव करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दिल्ली में इस तरह का ब्रिज नहीं है। खैर, हुगली नदी के ऊपर बना है हावड़ा ब्रिज। और मैं एक बात आप सभी से कहता हूं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उस बात में वज़न होता है, एक अनुभव होता है। तो उनकी बातों को अच्छे से सुनिए, समझिए और ऑब्जर्व करिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप उस बात को अभी नहीं मान रहे, अभी नहीं समझ रहे, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली बात होती हैं। क्यों बोल रहा हूँ इसको? इसके दादाजी ने एक बार बचपन में, मान लो, ठीक है, बताया सिखाया था कि आप कितने भी अच्छे तैराक बन जाओ, कितने भी अच्छे स्विमर बन जाओ, लेकिन जब नदी या समुद्र अपने ऐसे गुस्से में आता है कि जहाँ ये मानिए कि परिवर्तन हो रहा है समुद्र के अंदर या नदी में, ठीक है, तो उस वक्त बड़े बड़े तैराक नदी में नहीं उतरते। और ये तब होता है जब दिन ढल जाता है। हाँ, आपने महसूस करा होगा कि रात में समुद्र जितना शांत दिखता है उतना ही भयानक होता है, नदी जितनी शांत दिखती है उतनी ही भयानक होती है। बड़े बड़े तैराक रात में डाइविंग नहीं करते हैं, मतलब, लेकिन इसको अगर आप भूत प्रेत से जोड़ने लग जाओ तो कहाँ तक उचित है? भाई, नेचर का परिवर्तन होना एक अलग बात होती है, या समुद्र का उस पानी का ठहराव एकदम से बदल जाना एक अलग बात होती है। यहाँ पर भूत प्रेत को जोड़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर वो खुद अपने आप को यहाँ दिखाने लग जाएं तो ज़रूरत है ना बात करने की। ये लड़का रॉबिन जिस दफ्तर में काम करता है, यहीं एक श्वेता नाम की लड़की भी काम करती है, जो इस विषय में बहुत ज़्यादा रुचि रखती है। और ऑफिस में कई बार लोग इसको किसी से बात करते भी देख चुके हैं, जो कि लोगों को नहीं दिखा, यानी कि ये लोगों का मूर्ख बना रही है, पागल बना रही है। अरे जो दिख नहीं रहा उससे पता नहीं कैसे बात करती रहती है। हाँ, अधिकतर इसे देखा गया है।
कभी ऑफिस कैंटीन में किसी के साथ बात कर रही है लेकिन वो इन्हें नहीं दिख रहा। अपने घर जब जा रही होती है तो ये मानिए कि पैदल पैदल चलते में भी किसी से ये बात करती हुई चल रही है। तो लोगों ने कहा कि इसकी मानसिकता थोड़ी सी ठीक नहीं है, हिली हुई है। लेकिन हाँ, अकाउंट्स में बड़ी ज़ोरदार है, तो अकाउंट्स में जो भी काम फंसता है, अटकता है, जो समझ के बाहर होता है, सब इसके पास पहुंचते हैं। इसको भी इसी सिलसिले में अपनी इस दोस्त के पास पहुंचना पड़ा। रॉबिन आता श्वेता के पास तो वो कुछ कागज़ पर बड़ी विचित्र सी, डरावनी सी कोई शक्ल बना रही थी, और जिस तरह से उसने पेन पकड़ा था इस तरह से कोई आर्टिस्ट तो नहीं पकड़ता। जितने भी आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ, हाँ, उनका पेन पकड़ने का, कलम पकड़ने का या पेंसिल पकड़ने का तरीका साधारण होता है, जैसे आप और हम, बस उनमें हुनर कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस तरह से पेंसिल को पकड़कर कोई भी ड्राइंग नहीं करता है। बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे हैं और थोड़ी बहुत ड्राइंग वगैरह हम भी कर लेते हैं, तो पेंसिल को इस तरह से कोई नहीं पकड़ता। ये बड़ा विचित्र है जो कि रॉबिन ने देखा। रॉबिन से क्या कहती है बिना उसे देखे कि रॉबिन कोई काम था। पहली बात तो इसने पलट कर अभी देखा नहीं, और जिस वक्त की मैं ये बात बता रहा हूँ उस वक्त इतना डिओड्रेंट में उतनी खुशबू नहीं होती थी कि किसी के आने से पता पड़ जाए कि ये वो आया है हमारे पास। एक मिनट, और इसके सामने कोई कंप्यूटर की स्क्रीन भी नहीं है कि उसने शीशे में देख लिया हो, ठीक है, कि पीछे रॉबिन आकर खड़ा हुआ है। 101% रॉबिन ये कह सकता है दावे से कि उसने मुझे आते नहीं देखा, तो इसने मेरा नाम कैसे लिया। रॉबिन ने कहा कि श्वेता, मेरे को ना इस फाइल में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, शायद अकाउंट्स में कुछ फेरबदल हुआ होगा, मैं बाद में ज्वाइन हुआ हूँ, तो ये फाइल मैं तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ, मुझे बॉस ने कहा है। उन्होंने कहा ठीक है, आप फाइल छोड़ दो, मैं ये घर ले जाऊँगी, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद ऑफ भी हो जाएगा और फिर घर जाना है, तो ये फाइल कंप्लीट हो नहीं पाएगी। इतनी बात हो गई तो रॉबिन को यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो ये ड्राइंग देख रहा है। और जब इसने इस ड्राइंग को देखा तो श्वेता ने दोबारा इसे एक बात बोली, और कोई काम था रॉबिन, तुम गए नहीं? नहीं, कोई काम नहीं, मैं बस ड्राइंग देख रहा था। तो क्या कहती है, ड्राइंग नहीं है ये ड्राइंग नहीं है, इसको बुलावा है, ये किसी के लिए मैं बना रही थी। बुलावा है? मैं समझा नहीं। मतलब भगवान का हमने सुना है कि भाई जैसे माँ भवानी का बुलावा आता है तो लोग वैष्णो देवी जाते हैं, तुम ये इतनी अजीब सी, बेकार सी, मतलब डरावनी सी शक्ल क्यों बना रही हो? ये इसे बात पसंद नहीं आई। श्वेता ने एकदम पलटकर इससे कहा कि जितना काम हो उतनी ही बात करनी चाहिए, और जिसे तुम डरावना भयानक बोल रहे हो, ये कहां से तुम्हें डरावना लग रहा है? इसे अभी पता नहीं है कि ऑफिस में बाकी लोग श्वेता से थोड़ा सा गैप बना कर रहते हैं, क्योंकि मन में डर है कि ये पता नहीं क्या क्या करती रहती है ऑफिस में। तो एक और इसका दोस्त है यहाँ पर, गगन, वो आया इसके पास और इसका हाथ पकड़ा और रॉबिन, तुझसे कोई काम था, चल यहाँ से। रॉबिन को ले गया। अब वो हंसने लग गई एकदम से, और इसने रॉबिन को देखते देखते उस ड्राइंग पर, जैसा रॉबिन बता रहा है कि मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि हाँ उसने सर्कल बनाए हैं, उस ड्राइंग पर जो भी उसने वो भयानक सा चेहरा बनाया था उस पर सर्कल बनाने शुरू कर दिए रॉबिन को देखते हुए। रॉबिन अपनी सीट पर जाकर बैठा है तो गगन ने कहा कि बेटा, अच्छा हुआ कि जितनी बात हुई उतने में ही ख़त्म हुई। तू जानता है उसे? भाई मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ फाइल देने गया था। वो ऑफिस में ये क्या अजीब सी, डरावनी सी ड्राइंग बना रही है। तू आज देख रहा है, हम 2 साल से देख रहे हैं, और इससे जितना दूर रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये ऐसा हमने सुना है कि टोने टोटके वगैरह करती है। क्या बेकार की बात कर रहा है? और ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता। हमारे ऑफिस में दिखा चुकी है ये। एक बार बहुत पहले किसी की इससे बहस हुई थी, उसकी नौकरी तक खा गई है, ठीक है? इससे जितनी दूरी बनाए रखेगा उतना बेहतर है तेरे लिए। अरे मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ना मैं भगवान मानता ना मैं शैतान मानता, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। मैं भगवान की पूजा भी नहीं करता, और कहते हैं कि भगवान की पूजा नहीं करने वालों को ये जल्दी दिखते हैं, पकड़ते हैं। तो एक मिनट, अपनी सीट पर ये बेवकूफ़ खड़ा हुआ और आवाज़ देता है श्वेता को, श्वेता, श्वेता। अब वो भी पलटकर इसे देख रही है। उसने इशारे से पूछा कि क्या हुआ? सुना है कि तू भूत प्रेत आत्मा के साथ रहती है, टूने टूट के जानती है, दिखा जरा कुछ, भेज दे कोई, मैं भी तो देखूं भूत प्रेत आत्मा दिखने में कैसे हैं। श्वेता ने कहा उसको देखकर, पहले सिर दर्द की गोली खा ले। इसने सिर्फ इतना बोला और उसके सिर में एकाएक से, मतलब अजीब सा खिंचाव सा, दर्द सा महसूस हो रहा है।
यहाँ सभी के मन में डर बैठ रहा है, लेकिन एक आदमी है जिसके मन में गुस्सा है, वो है रॉबिन खुद। कि ये नेचुरल होता है, हेडेक होना, सिरदर्द वगैरह, पेट में दर्द, इसका भूतों से आप तालमेल मत रखो। उसने बोल दिया सिरदर्द की गोली खा लेना और इत्तेफाकन मेरे सिर में दर्द होने लगा, तो तुम ये मानते हो कि भूत प्रेत आत्मा? अरे हटाओ। श्वेता से क्या बोलता है कि अगर कोई सामने असली का भूत हो ना तो भेजना, ये सिर दर्द और पेट दर्द ये सब नहीं। तो श्वेता ने कहा कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं ये सब मजाक कर रही हूँ, और मैं भूत प्रेत आत्माओं के साथ नहीं रहती हूँ, ठीक है? और ये जो ऑफिस में सब बात करते हैं ये भी गलत है। मैं किसी तरह के कोई टोने टोटके नहीं करती। हाँ, मेरी आर्ट, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी हो सकता है ख़राब है, बनाना तो मैं फेस चाह रही थी, अब ये अजीब सा बन गया तो अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। ये बात एकदम नॉर्मल सी नहीं हो गई यहाँ पर। इसने बातों बातों में उस कागज़ को फोल्ड करके रॉबिन के शर्ट की पॉकेट में रख दिया कि अब इस ख़राब सी ड्राइंग को तू घर से ठीक करके लाइयो। और जैसे उसकी जेब में रखा, इसके सिर का दर्द ये मानिए कि उसने गायब सा कर दिया। कोई ऐसी शक्ति हो सकता है कि आ गई अब जिसके होने से सिर के दर्द की कोई औकात नहीं रहेगी। रॉबिन ने हंसकर श्वेता से हाथ मिलाया और कहा कि ना जाने तेरे बारे में क्या क्या बोल रहे थे। श्वेता ने कहा कि वो तो वक्त बताएगा कि ये सब क्या बोल रहे थे और मैं कौन हूँ। आज तक जिसे ना तो हावड़ा ब्रिज जाने का इंटरेस्ट हुआ, ना उसे उसके बारे में पूछने की कोई दिलचस्पी हुई, वो एकाएक ऑफिस से ऑटो पकड़ता है हावड़ा ब्रिज के लिए। मुझे वहाँ जाना है। वक्त हो रहा है 7 बजे, ठीक है, शाम के 7 बज रहे हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि शाम के वक्त या दिन ढले नदी समुद्र के किनारे या तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए। लहरों के भाव से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि समुद्र नदी कितनी शांत या कितनी उग्र है, ठीक है? तो थोड़ा उससे दूरी बनानी ज़रूरी है। अब ये हावड़ा ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है, मन कर रहा है कि एक बार यहाँ से छलांग लगाई जाए। एक बड़ी अजीब सी विचित्र सी बात है कि ऑटो वाले को ये पैसे दे चुका है, उसे चले जाना चाहिए, लेकिन वो रुक कर देख रहा है इसे। अब कॉर्नर से जो जगह कच्ची पक्की सी है उसका सहारा लेता हुआ ये नीचे उतर रहा है। पहले तो इसके मन में आया था कि यहाँ से ये छलांग लगाए जैसा इन्होंने बताया, लेकिन ना जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसने वहाँ से उतरना ही उचित समझा, जो कि ठीक था, वरना तो हाथ पैर तो जाते ही जाते और समस्या बेहद गंभीर भी हो सकती थी। अब ये वहाँ जब नीचे पहुँचा है, ऑटो वाले ने कहा कि ये किसी से बात करने लग गया था लड़का। और हाँ, वो मैं सही से देख नहीं पा रहा था अंधेरे की वजह से कि नीचे इसके साथ कौन है, लेकिन कोई महिला थी जो कि खड़ी है और बात कर रही है। फिर उसके बाद ये मतलब नदी की तरफ चल दिया। मैंने इसे आवाज़ें दी, इसने नहीं सुना। और मुझे बाद में बड़ा अजीब लगा कि अगर उसके पत्थर लगता तो दिक्कत हो सकती थी। मैंने एक छोटा सा पत्थर वगैरह भी उठाकर उसकी तरफ फेंका कि मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही लेकिन पत्थर तो पहुंच ही रहा है। तो वो या तो नींद में था लड़का या क्या था, उसने एकदम मुझे देखा और कहता है कि भैया मैं यहाँ कैसे आया हूँ? तो उसने कहा बेटा आप वहीं रुको, मैं आपको लेकर ऊपर आता हूँ यहाँ से। ऑटो वाला गया है नीचे तक और इसे वापस लेकर आया। ऑटो में बैठने के बाद बोलता है कि मुझे आप कहाँ से लेकर आ रहे हो? बेटा आप उस दफ्तर के सामने से ऑटो में बैठे थे, आपके इतने रुपए बने हैं। तो इसने अपने एड्रेस बताया जहाँ पे ये रुका हुआ है, मतलब इसने एक कमरा ले रखा है, पीजी है यहाँ पर, ठीक है। वो घर मतलब बिल्कुल ही अपोजिट है, जिस तरफ ये आ गया है हावड़ा ब्रिज की तरफ, यहाँ से बिल्कुल ही अपोजिट है इसका घर। बेटा आपको यहाँ पर कोई काम था या किस लिए आए थे? नहीं मेरे को यहाँ कोई काम नहीं था, आप लाए हो यहाँ पर। मेरे को तो जो कस्टमर बोलेंगे ना मैं वहीं लेकर जाऊँगा। आपने मुझे कहा था यहाँ पर हावड़ा ब्रिज आना है आपको। मुझे लगा शायद आप बाहर से हो, टूरिस्ट हो, तो ब्रिज देखने आए होगे, फ़ोटो वगैरह खींचने आए होगे। नहीं नहीं, मैं तो बस सम्मान देने आया था और बस बुलावा था, ये तो बुलावा था। आपको नदी समुद्र का बुलावा आया था, आप ठीक हो? उसने कहा नदी समुद्र का बुलावा नहीं था, किसी ने भेजा था। खैर आप मुझे उस घर तक छोड़ दो। यहाँ ऑटो वाले को समझ आ गया कि इस लड़के ने ज़रूर कोई ऐसा अनुभव किया है, क्योंकि जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें पता है कि हावड़ा ब्रिज के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि मतलब पानी में से देर रात में
लोगों को हाथ दिखते हैं, ठीक है, मतलब कि जैसे कोई अपने आप को बचाने के लिए हाथ ऊपर कर रहा है, उस तरह के दिखते हैं नॉर्मली। आप भी चले जाना, कहीं ना कहीं अगर किस्मत अच्छी रही तो दिख जाएगा। और हाँ, लोगों की चीखें, पानी के अंदर चीख पॉसिबल नहीं, लेकिन आपको महसूस होगा कि हाँ, कोई पानी के भीतर से चीख रहा है, आपकी आवाज़ या आपका नाम बुला रहा है। बेहद डरावना हो जाता है ऐसे में, जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं हो कि हाँ मुझे कोई जानता और वहाँ पर इस तरह से कोई आपको बुला दे। इसे वहाँ कुछ अपने बाद में, जैसा इन्होंने बताया, अब ये ऑटो में बैठा है, थोड़ा बहुत डर है, थोड़ा बहुत इसका होश डगमगाया हुआ है। ऑटो वाले से बोलता है कि भैया मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है, भारीपन सा लग रहा है शरीर में। और तो उन्होंने कहा कि क्या आप पानी के पास पहले भी कई बार आ चुके हो? नहीं नहीं, पहली बार ही आया था। तो बेटा तुम्हें दोबारा भी बुलाया जाएगा। कहते हैं कि जो हावड़ा ब्रिज या इस पानी तक एक बार आ गया वो दोबारा ज़रूर आता है। ऐसा तो कुछ नहीं, मेरा आना क्यों होगा, मैं नहीं आऊँगा। फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो नहीं आओगे, लेकिन अगर किसी ने भेजा ही है तो दोबारा बुलाएगा। और वो दोबारा में बेहद गंभीर होती है बात, उस वक्त कुछ भी हो सकता है बेटा, थोड़ा अपना ध्यान रखो। ये बात नॉर्मली कर रहा था, तभी ये क्या कहता है कि मुझे ब्रिज पर वापस ले चलो। कुछ सामान छूट गया क्या? मुझे ब्रिज वापस लेके चल। अब इसने ऑटो घुमा लिया कि शायद वॉलेट रह गया हो या कोई चीज़ गिर गई हो कीमती, क्या पता अंगूठी घड़ी, कुछ ना कुछ गिरा है। जब ये लड़का परेशान है ऐसे, अब ये वापस ऑटो मोड़कर दोबारा से वहाँ पर पहुँचे हैं। ऑटो वाले ने क्या कहा था कि किस्मत अगर ख़राब होगी तो ये पानी दोबारा आपको अपने पास बुलाएगा, और ऐसा ही हुआ। ये दोबारा उसी जगह जाकर मतलब नीचे बैठ गया, हावड़ा ब्रिज से नीचे उतरकर। और ये बहुत पुरानी बात है। उस वक्त ये स्मार्टफोन का इतना चलन नहीं था, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। स्मार्टफोन तो अभी 20-21 साल से है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात है। जब ये नीचे बैठा हुआ था तो ऑटो वाले को 100% यकीन हो गया कि इस पर किसी तरह का खेल हो चुका है। कोई पानी से ऐसी आत्मा आई है। मैंने आपको बताया ना कि पानी के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ये, और ये तो समुद्र नदी है भाई। समुद्र और नदी के आसपास छलावे का होना कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये उनका घर है। अब इसे ऑटो वाले को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या इस बच्चे की मदद करूं, इसे मैं यहाँ से वापस कैसे लाऊं, क्योंकि कई बार आवाज़ दे ली लेकिन ये सुन नहीं रहा है। तभी वहाँ पर एक और ऑटो जा रहा था, उसने रोका और पूछा। उसने सारी बातें बताई तो उसने कहा कि हो सकता है लड़के पर किसी प्रेत ने मतलब एक तरह से उसका सिर बांध दिया हो। होता है ऐसा, सिर बांधना भी होता है। वो लड़का अपने होशो हवास में नहीं होगा, लग रहा है मुझे। ये दोनों नीचे आते हैं। ये मानिए कि वो बैठा है लेकिन आंखें खुली हैं और सो रहा है। कई बार उसे आवाज़ दी, कई बार उसे इस तरह से झंझोड़ा, लेकिन ये बस हूँ कर रहा है। जो भी बात पूछ रहे हैं जो भी कह रहे हैं मतलब कुछ बात का कोई जवाब ढंग से दे ही नहीं रहा है, शब्द का मतलब इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। ऑटो तक लेकर आते हैं, ऑटो में बैठाते हैं, और ऑटो वाले को ये पहले अपने घर का एड्रेस बता चुका है। तो इसने कहा कि मैं जानता हूँ ये भाई साहब कहाँ रहते हैं, मैं इन्हें वहाँ पर छोड़ कर आता हूँ। दूसरे ऑटो वाले ने कहा इससे कि मदद चाहिए तो बता। उसने कहा नहीं, मैं छोड़ दूंगा। उसे लेकर उसके घर तक आता है तो बाहर श्वेता खड़ी है। श्वेता बोलती है कि क्या हो गया भैया को, तबीयत ठीक है भैया की? अच्छा आप दीदी ये वहाँ से ऑफिस से आए थे, न जाने नींद में हैं या क्या हैं? हाँ मेरा छोटा भाई है, आप जाओ। पैसे कितने हुए? उसने पैसे दिए और ऑटो भेज दिया। ऑटो वाले को थोड़ा सा ना डाउट सा हुआ, बड़ा अजीब सा लगा उसे, जिस तरह से उसने एकदम से बात करी है। ऑटो से उतरने से पहले ही उसने कह दी थी कि इसकी तबीयत खराब है या क्या है, लड़की ने। तो इसने 3-4 घर दूर जाकर ऑटो रोक लिया और बराबर वाले शीशे से मतलब देखने लग गया कि वो क्या कर रही है, ये घर में गया या नहीं गया। इसने वहीं बाहर उसे ज़मीन पर बैठाया और उसके सिर पर वो जो कागज़ था इसकी जेब में निकाल कर ऐसे ऐसे घुमाने लग गई। और घुमाने के बाद उस कागज़ को फाड़ा और ये उस तरफ चल दी। वो बाहर बैठा है अपने घर के, और देर रात हो चुकी है, अंधेरा है, इतनी पब्लिक नहीं है यहाँ पर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और घर भी बहुत ज़्यादा पॉश कॉलोनी में नहीं है कि आप इधर उधर किसी को, गार्ड को या किसी को भी देख सकते हैं। न जाने कौन सी जगह इसने कमरा लिया था। ये शहर से थोड़ा सा हटकर ही था कमरा।
ऑटो वाले को समझ नहीं आया जब वो काफ़ी दूर चली गई, ठीक है, मतलब ना उसने कोई ऑटो लिया ना रिक्शा, बस वो पैदल पैदल चलती चली गई और उसने पलटकर देखा नहीं। ऑटो वाला लगातार श्वेता को देख रहा था और वो लड़का अपने घर के बाहर घर की तरफ चेहरा कर कर बस ज़मीन पर बैठा है। ऑटो वाला भागता हुआ गया और जैसे ही उसे छुआ है, लड़का माथे के बल एकदम से फर्श पर गिरा है और उसके माथे पर भयंकर चोट आई। ये मानिए कि उसने खुद अपना सिर जमीन में मारा हो। इसने ऑटो वाले ने दोबारा उसे उठाया, अपने ऑटो में रखा और सीधा हॉस्पिटल लेकर गया है। डॉक्टर ने पूछा कि ये हुआ क्या था। उसने कहा पता नहीं भैया, घर से बाहर जैसे ही निकले पैर लड़खड़ा गया और सिर इनका ज़मीन पर लगा है। नहीं, ये मतलब हमें समझ नहीं आ रहा। ट्रीटमेंट उसका होना शुरू हो चुका था, यानी अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टर को एक बात समझ नहीं आ रही कि बार बार इसकी नब्ज़ जो हैं वो रुक जाती हैं इतनी देर के लिए। नस मतलब जैसे हमारी पल्स जो होती है 80, 82, 92 जानी चाहिए, है ना, लेकिन ये इतना बीच का गैप ले रही है कि डॉक्टर बार बार उसका हाथ हिला हिला कर देख रहा है कि बेटा ये सीरियस है, क्या हुआ ऐसे। और कभी कभी एकाएक बहुत तेज़ चलने लग जाती है। समझ के बाहर है। ये लड़का कहाँ रहता है मैं नहीं जानता, मैं तो ऑटो वाला हूँ। मैं बस जा रहा था, इन्होंने मुझे आवाज़ दी, अपने घर से ये बाहर आ रहे थे, जब तक ये मेरे ऑटो में बैठते पैर लड़खड़ाया और गिर गए। इस बेटे के पास कोई कागज़ वगैरह भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे कैसे पता चलेगा लड़का कौन है। अभी थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, जैसे ही इसे होश आएगा इससे नाम पूछेंगे कि ये कहाँ रहता है, क्या नाम है। तकरीबन 1.5 घंटा ये ऑटो वाला भी वहीं हॉस्पिटल रुका रहा। 1.5 घंटे बाद इसने अपना नाम, जब होश में आया, डॉक्टर साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। इसने श्वेता बताया। डॉक्टर साहब ने 10 बार इससे पूछा, ये हर बार बस श्वेता बोल रहा था। इसके ऑफिस से 2 दिन तक कोई नहीं आया इसे पूछने, किसी तरह का कोई फ़ोन नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, घर वालों का कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। ऑटो वाला सीधा इसके घर पहुंचा जहां पर इसे छोड़ना था। वहां देखता है कि ये पूरा पीजी हाउस जो है, जहां पर तकरीबन 6-7 लड़के रहते थे, खाली पड़ा है। वो सब घर छोड़कर जा चुके हैं। अब ये कैसे ढूंढे उसके घर वालों को या कैसे पता लगाए। ऑटो वाले को ध्यान आया कि ये उस ऑफिस के बाहर से चढ़ा था। ये हर दफ्तर में जाकर पूछने लग गया कि यहाँ पर कोई लड़का इस तरह से काम करता था, ये उसके पास कागज़ मिले हैं, इस ऑफिस का है, नहीं है। भाई ये इतना ऑटो वाला नहीं पढ़ सकता, जानता, लेकिन एक वो दोस्त है गगन, ध्यान है, वो बाहर ही किसी सिलसिले में खड़ा था ऑफिस के, और ऑटो वाले ने जब उससे पूछा उसने फाइल पहचान ली। हाँ, ये मेरे दोस्त रॉबिन की फाइल है। कहाँ है रॉबिन, और इतने दिन से वो ऑफिस क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बताया ऑटो वाले भाई साहब ने कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 दिन हो गए हैं, और वो हर बार अपना नाम श्वेता बता रहा है। ये दोनों बहुत जल्दीबाजी में हॉस्पिटल पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब ये उसके फ्रेंड हैं और ये मिलने आए हैं। किससे मिलने आए हैं? अरे वो जो लड़का, थोड़ा ऐसा लग रहा था ना कि मानसिक कोई संतुलन हिल गया उसका, वो जो अपना नाम श्वेता बता रहा था। हाँ हाँ, वो लड़का ठीक है, और उसकी दीदी उसे यहाँ से ले गई। कौन दीदी ले गई? अभी 10 मिनट पहले ही उसकी दीदी आई थी, वो ले गई कि हाँ ये कभी कभी इस तरह की हरकतें कर देता है, अपना नाम उल्टा सीधा बताना या पापा का नाम या कुछ भी बोलता है ये। रॉबिन ने कहा कि आपको क्या उस लड़की की शक्ल याद है कि कैसी थी? उसने कहा मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि उसके यहाँ तकरीबन 2-3 मस्से हैं बड़े बड़े, आपने ध्यान दिए थे? उसने कहा हाँ। अब इसे समझ आ गया कि हमारे जो दफ्तर की श्वेता है उसके साथ गया है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक कच्चे पक्के से रास्ते पर वो पड़ा हुआ मिला था। उसे उठाकर दोबारा हॉस्पिटल लाए हैं, और इस बार उसकी उंगलियां, मतलब ये मानिए कि चबाई हुई थीं, 2-3 उंगली, और ना तो ये जानवर के चबाने के निशान थे और इंसानों के दांत के भी नहीं लग रहे। तो डॉक्टर भी असमंजस में थे कि ये निशान हैं किसके। 6 महीने इस लड़के का ट्रीटमेंट चला था, और उसके बाद ये बड़ी मुश्किलों के साथ 3 साल लगे इसे
अच्छे से दोबारा से पहले जैसा होने में। इसके अब कैलकटा हावड़ा ब्रिज इस नाम से थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि कहता है कि मुझे लगातार 6-7 महीने सिर्फ और सिर्फ सपने में हावड़ा ब्रिज और डूबते हुए लोग, उनके हाथ दिखने और अजीब अजीब से भयानक चेहरे दिखने लग गए थे। ये मानो कि जब भी मैं पानी के पास आता था तो मुझे वही सब कुछ याद आता था, और जो मेरे अंदर मुझे लग रहा था कि है मतलब प्रेत जो है वो बार बार स्ट्रांग हो जाता था। ऐसा इन्हें लगा, इन्हें महसूस हुआ कि रात के 3 बजे उठकर मैं बैठ जाता था और बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता था। घर में सब लोगों को डर लगने लग गया था। पहले मैं सभी के साथ रहता था, फिर मुझसे अपने आप को सेफ रखें इसलिए बाहर से मुझे बंद कर दिया जाता था। मेरा ट्रीटमेंट चला और अब जाकर मैं ठीक हुआ हूँ। और श्वेता ने भी एक ऑफिस में नोट छोड़ा था, उसने अभी वो नौकरी छोड़ दी थी कि दोबारा कभी किसी को इस तरह का अनुभव करना हो तो ये जो मैंने कागज़ पर बनाया है इसे ध्यान से देखकर याद कर लेना। ऐसा इनके ऑफिस वालों ने बताया कि एक वो अजीब सी ड्राइंग, अजीब सा कुछ डरावना सा चेहरा बनाकर गई थी। जिसने भी उस कागज़ को पढ़ा उस चेहरे को देखना सही नहीं समझा। ये तो लोगों के ऐसे अनुभव हैं जिसका एंड देखिए ईश्वर की भक्ति से तो नहीं हुआ, ठीक है वो ठीक, समय ने ही सही कर दिया इसे। या ये कह सकते हैं कि इसके पापा मम्मी के कुछ कर्म अच्छे थे जो कि ये लड़का बचा, वरना श्वेता का जो खेल था, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, उस विद्या को गलत इस्तेमाल करके जो था बड़ा भयानक था। कहते हैं कि वो जो लड़की है कई बार, 150 बार नहीं हजारों बार हावड़ा ब्रिज पर देखी जा चुकी है, यही श्वेता, और मैंने नाम बदला है। रात में तकरीबन 9 बजे के बाद और 3 बजे तक उसका वहां होना, उसकी आवाज आना साधारण बात है। समझ रहे हो ना मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? आज ये ठीक है। और कहानी को पूरी करा है ये ऑटो वाले भाई और खुद हमारे दोस्त ने। नाम मैंने इनका भी बदला है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ मेरी कहानियों को सच, मनगढ़ंत, मनोरंजन के लिए जैसा मानना है आपको मानो, लेकिन अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और ऐसी बाधाओं से आप बहुत दूर रहोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।